अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। दो प्रकार के व्यक्ति होते, एक अप्रसन्नता का जीवन जीने वाले और दूसरे प्रसन्नता का जीवन जीने वाले। तो फिर हमें खोजना होगा कि ये अंतर क्यों आता है। एक व्यक्ति प्रसन्नता से भरा पूरा है और दूसरा व्यक्ति विषाद से घिरा हुआ है। ये अंतर क्यों? दोनों प्रसन्न क्यों नहीं और दोनों विषण्ण क्यों नहीं? अगर विषण्ण हो तो दोनों ही विषण्ण होने चाहिए और प्रसन्न हो तो दोनों प्रसन्न होने चाहिए। ये भेद क्यों? जब हम भेद की खोज में निकलते हैं तो हमें कारण भी उपलब्ध हो जाता है, और वह कारण है हमारे भीतर रहा हुआ, बाहर से नहीं आता, हमारे भीतर पला हुआ कारण है काम। काम एक मौलिक मनोवृत्ति है मनोविज्ञान की भाषा में। कामना एक अतीत का संस्कार है धर्मशास्त्र की भाषा में। हर व्यक्ति अतीत के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति अतीत से कटकर इस दुनिया में नहीं जी सकता। वर्तमान में जीता है, वर्तमान में सांस लेता है, पर बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है अतीत के साथ। अतीत से इतना संचय और संग्रह कर रखा है, अगर वह अतीत का संग्रह समाप्त हो जाए तो फिर व्यक्ति भी समाप्त हो जाएगा, इस दुनिया में नहीं रहेगा, उसकी दुनिया कोई दूसरी होगी। फिर वह सामाजिक प्राणी नहीं रहेगा, किसी दूसरे लोक का ही प्राणी नहीं बनेगा, कोई आत्मा ही रहेगा। फिर आत्मा बचेगी, प्राण नहीं बचेगा। हम अतीत के साथ जुड़े हुए रहते, अतीत का संस्कार, अतीत का कर्म बंधन, अतीत की वृत्तियां, अतीत की संज्ञाएं, अतीत की वासनाएं या अतीत की मनोग्रंथियां, मौलिक मनोवृत्तियां। भिन्न भिन्न शास्त्रों ने भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा एक ही सच्चाई को अभिव्यक्त किया है। अतीत से हमारा संबंध है और वर्तमान में हम श्वास ले रहे, और वह अतीत हमारे वर्तमान पर हावी भी है, प्रकट हो रहा है। काम एक अतीत का संस्कार है। प्रत्येक प्राणी में कामना होती है। एक भी प्राणी ऐसा नहीं मिलता कि जिसमें कामना न हो। काम एक हमारा पुरुषार्थ है। मनुष्य का एक लक्षण है काम या इच्छा। इच्छा के द्वारा जाना जा सकता है कि यह प्राणी है, और विकसित इच्छा के द्वारा जाना जा सकता है कि यह मनुष्य है। इच्छा एक चेतना का लक्षण है। तर्कशास्त्र में एक चर्चा है, और विशिष्टतः जैन तर्कशास्त्र में, कि वायु सजीव है, हवा सजीव है, हवा में भी जीव होते। कैसे सिद्ध किया जाए, बहुत सूक्ष्म बात है। सिद्ध कैसे किया जाए? आचार्यों ने एक तर्क उपस्थित किया कि तिर्यक गति, हवा तिरछी गति करती है, यह जीव का लक्षण है, उसके जीव होने का यह लक्षण है। एक तर्क है। इस तर्क के द्वारा वायु को जीव सिद्ध किया जा सकता है कि तिरछी गति कोई अचेतन नहीं कर सकता। कारण यह इच्छा प्रेरित गति होती है। इच्छा स्वतंत्र चेतना वाला ही कर सकता है। जिसमें इच्छा नहीं होती वह तिरछी गति नहीं कर सकता। पत्थर को फेंको, ढेले को फेंको, एक सीध में चला जाएगा, पर इस दरवाजे से भी चला जाए
इधर भी निकल जाए, इच्छा हो तो इधर चला जाए, इच्छा हो तो इधर चला जाए। यह ढेला नहीं कर सकता, पत्थर ऐसा नहीं कर सकता। उसकी गति नियत दिशा में होगी, तिरछी गति में दिशा नहीं होगी। हवा तिरछी दिशा में जाती है, यह लक्षण है उसके सजीव होने का कि उसमें स्वतंत्र इच्छा की शक्ति है। और इच्छा प्रेरित गति सजीव में हो सकती है, निर्जीव में वह नहीं हो सकती। इच्छा एक प्राणी होने का लक्षण है। इच्छा का विकास एक विकसित चेतना का लक्षण है। प्रत्येक प्राणी में इच्छा होती है, काम होता है, कामना होती है। कामना हमारे जीवन का पहला आयतन है। हमारे जीवन के 4 आयतन होते हैं, उनमें पहला आयतन है काम। काम भीतर में रहता है, उसकी अभिव्यक्तियां बाहर में होती है। काम की जैसी अभिव्यक्ति होती है वैसी आकृति बन जाती है, वैसी प्रकृति बन जाती है और वैसा श्वास बन जाता है। भीतर में से एक चक्र चलता रहता है और उसके आधार पर ये सारे परिवर्तन होते रहते हैं। जिस व्यक्ति का काम अपरिष्कृत है, जिसने अपने काम का परिष्कार नहीं किया, अशांति का जीवन जिएगा, असंतोष का जीवन जिएगा, अप्रसन्नता का जीवन जिएगा, अस्थिरता का जीवन जिएगा। जिस व्यक्ति ने अपने काम का परिष्कार कर लिया, वह व्यक्ति शांति, संतोष, स्थिरता और प्रसन्नता का जीवन जिएगा। प्रश्न है परिष्कार का। इस शरीर में रहने वाला, शरीर, इंद्रिय और मन के जगत में जीने वाला कोई भी व्यक्ति अकाम बन जाए, सर्वथा कामना से मुक्त हो जाए, यह कल्पना नहीं की जा सकती। केवल परिष्कार की कल्पना की जा सकती है कि किस व्यक्ति ने कितना परिष्कार किया है, कितना शोधन किया है। यह शोधन का सिद्धांत संभव बनता है, किंतु अकाम का सिद्धांत संभव नहीं बनता। और जब अकाम की स्थिति आती है, भीतरागता की स्थिति में जाते हैं, तो फिर इस दुनिया से हमारा नाता भी टूटने लग जाता है। फिर दूसरी दुनिया की तरफ हमारा प्रस्थान शुरू हो जाता है। कामना की पूर्ति और कामना का परिष्कार, ये 2 बातें। कामना की पूर्ति यह हमारे जीवन का दूसरा आयतन बनता है। कामना की आदमी पूर्ति करता है। पूर्ति का साधन बनता है अर्थ। अर्थ हमारे जीवन का दूसरा आयतन है, दूसरा पुरुषार्थ है। अर्थ के माध्यम से कामनाओं को पूरा किया जाता है। मन में कामना जागी, यह कपड़ा पहनूं, अर्थ पास में है, बाजार में गया, कपड़ा ले आया, कामना पूरी हो गई। कामना जागी, अमुक चीज खाऊं, पैसा पास में है, बाजार में गया, चीज खरीदी और काम में ले ली, खा ली, कामना पूरी हो गई। कामना की पूर्ति होती है अर्थ के माध्यम से। अर्थ हमारे जीवन का दूसरा आयतन बन जाता है। निरंकुश कामना और निरंकुश अर्थ, ये दोनों अपरिष्कृत रूप में व्यक्ति में परिवर्तन लाते हैं और वे परिवर्तन मानसिक अशांति को जन्म देते हैं। जितनी मानसिक अशांति है उसके मुख्य कारण बनते हैं निरंकुश काम और निरंकुश अर्थ। काम का परिष्कार नहीं किया गया, अर्थ का परिष्कार नहीं किया गया, ये दोनों बेचैनी, अवसाद, मानसिक हीनता, डिप्रेशन, अवसाद, इन सारी वृत्तियों के जिम्मेवार हैं।
आदमी के पास कामना है, अर्थ भी बहुत जुटा लिया और अधिक मानसिक व्यग्रता बढ़ गई, अशांति बढ़ गई। वर्तमान उदाहरण है आज के विकसित देश, जो राष्ट्र बहुत विकसित हो गए, जिनके पास प्रचुरता है धन की, वैभव की, साधनों की, उपकरणों की कोई कमी नहीं है। इतनी विपुलता जिसकी कल्पना करना भी कठिन है, इतना पैसा जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। एक भाई आया अभी अभी जो विदेश में रहता है, उसने बताया कि जगत का 46% धन केवल अमेरिका में और शेष 54% सारे संसार के पास। अब एक राष्ट्र के पास इतना प्रचुर धन हो जाए क्या होगा? इतना प्रचुर धन और उतना ही प्रचुर असंतोष। असंतोष का भी तुलना करें तो यही कहना होगा कि जितनी मानसिक अशांति, जितने अपराध हैं, उनका प्रतिशत निकाला जाए तो 46% अमेरिका को मिलेगा और 54% सारे संसार के हिस्से में आएगा। तो एक निष्कर्ष निकलता है कि काम और अर्थ ये अपरिष्कृत रहते हैं तो नई व्याधियों को जन्म देते हैं, नई आधियों को जन्म देते हैं, मानसिक दुखों को जन्म देते हैं। इस स्थिति में एक और अपेक्षा सामने आती है और वह अपेक्षा है कि परिष्कार किया जाए। तो परिष्कार का जो साधन बनता है उसका नाम है धर्म। यानी धर्म के द्वारा काम का परिष्कार किया जा सकता है, धर्म के द्वारा अर्थ का परिष्कार किया जा सकता है। काम शुद्धि और अर्थ शुद्धि दोनों शुद्धियां हमें करनी है। काम को भी शुद्ध बना लें, अर्थ को भी शुद्ध बना लें। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में विषों का भारी उपयोग होता है, पारद का भी उपयोग होता है, गंधक का भी उपयोग होता है। कच्चा पारा, अशुद्ध पारा खा ले बड़ी बुरी हालत हो जाती है, आदमी मर जाता है। संखिया कच्चा खा ले तो जीने का प्रश्न ही नहीं है। शोधन कर लिया, शोधन किया हुआ संखिया भी दिया जाता है और शोधन किया हुआ पारा और गंधक भी औषधि के रूप में दिया जाता है और वह मारने वाला नहीं किंतु उबारने वाला भी बन जाता है। शोधन के बाद उसकी विषैली शक्ति, जहरीली शक्ति कम हो जाती है और उपयोगिता बढ़ जाती है। काम का भी परिष्कार कर लिया जाए, इच्छा का और अर्थ का परिष्कार हो जाए तो शक्ति में परिवर्तन आ जाता है।